रामपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ है आरोपी। पेशी के दौरान पुलिस की कस्टडी से आरोपी के भागने की खबर आ रही है। पेशी के लिए कोर्ट में हाजिर करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस की ही मौजूदगी में हथकड़ी निकाल करके ये आरोपी फरार हुआ है। बरेली गेट के पास से आरोपी के फरार होने की खबर रामपुर से मिल रही है। पुलिस खड़ी थी, मौके पर सिपाही तैनात थे, बावजूद इसके आरोपी के फरार होने की खबर है। हथकड़ी निकाल करके ये आरोपी फरार हुआ है। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। एटा जिला प्रशासन ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एटा में 1000 बीघा से ज्यादा की जमीन कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है। अवैध तरीके से ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करके उसमें कराए गए जो निर्माण कार्य थे उस पर बुलडोजर और मशीनों से तोड़ने का काम जारी है। इसके अलावा दबंगों द्वारा कब्जा की गई जंगल की सरकारी जमीन को भी कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। आज 500 बीघा जमीन दबंगों से कब्जा मुक्त कराई गई है। एटा जनपद के रफीपुर चाटी गांव में यहां दबंगों ने 500 बीघा जमीन कब्जा की हुई थी और एंटी भूमाफिया के तहत आज इस जमीन को एटा जिला प्रशासन ने खाली कराया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएंगे। जो पीछे का क्षेत्र है जिसमें गेहूं खड़ा हुआ है, इसमें दबंगों ने गेहूं की बुआई कर दी थी और आज जिस भाग में गेहूं खड़ा था उसको काटा गया है। कंबाइन से इसको जिला प्रशासन ने जब्त किया है। इसके अलावा पूरा कुल मिलाकर 500 बीघे का एरिया है जिसको खाली कराया गया है। हमारे बीच है एटा के उप जिलाधिकारी शिव कुमार जी, जिनके नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। उनसे पूछते हैं क्या कार्रवाई की गई है। जी सर। ये रफीपुर चाटी में जो ग्राम सभा की ज़मीन थी, जिसमें कुछ जंगल ढाका की ज़मीन है और कुछ चारागाह की ज़मीन है, करीब 500 बीघे ज़मीन है, जिसमें कुछ खाली पड़ी हुई है। करीब 150 बीघे ज़मीन पर किसानों ने या कुछ दबंग लोगों ने अपनी फसल बो रखी थी। कुछ लोग फसल काट ले गए हैं, लेकिन 100 बीघे फसल खड़ी हुई है, जिसको आज प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और उस फसल को कटवाया जा रहा है। राकेश भदौरिया, एबीपी गंगा, एटा। इधर कैराना में भी पिछले 4 दिन से बुलडोजर से सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का काम चल रहा है। तहसीलदार प्रियंका जायसवाल राजस्व विभाग और पुलिस टीम के साथ शामली रोड के मन्ना माजरा में 25 बीघा जमीन मुक्त कराई गई है। कृषि भूमि पर रियाजुल उर्फ राजू डीलर द्वारा प्लॉटिंग करके बैनामे किए जा रहे थे। सभी प्लॉट्स की करीब 3 फीट ऊंची बाउंड्री भी बन गई थी। तहसीलदार ने कॉलोनी पर मौजूद प्रॉपर्टी डीलर राजू के बेटे से प्लॉटिंग संबंधी कागज मांगे, जिसके बाद वो कागज नहीं दिखा सका। यूपी शामली में यूपी के कुख्यात बदमाश संजीव जीवा पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए लगभग 20 बीघा अवैध संपत्ति कुर्क की गई। अपराधी जीवा पर दिल्ली, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, हरिद्वार, शामली, मेरठ और गाजीपुर में 26 मुकदमे दर्ज हैं। संजीव जीवा वो इनामी बदमाश रहा है जिस पर लूट, डकैती, रंगदारी और हत्या जैसे अनेकों मुकदमे दर्ज हैं। क्रिमिनल पर गैंगस्टर की कार्रवाई शामली जनपद में करी गई है। 14A के अंतर्गत इनकी अवैध संपत्ति जो गांव आदमपुर में स्थित है, लगभग 20 बीघा जमीन है, उसको आइडेंटिफाई करके उस पर कुर्की का आदेश दिया गया था। आज एसडीएम शामली और सीओ शामली की मौजूदगी में उनकी टीम के साथ गांव में जाकर इस अवैध संपत्ति की कुर्की की गई है और उस पर सरकारी कब्जा लिया गया है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को एमएलसी चुनाव के लिए 27 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि 12 अप्रैल को मतगणना होगी। 27 सीटों पर प्रदेश में कुल 1,20,657 मतदाता हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में एक ऑब्जर्वर की तैनाती है। चुनाव के लिए 3,699 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। एमएलसी चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात किया जाएगा।
विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जहां बीजेपी की कोशिश है कि वो उच्च सदन में भी बहुमत हासिल कर ले, तो वहीं सपा के सामने भी एमएलसी चुनाव में अपनी साख को बचाने की चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल विधान परिषद चुनाव को लेकर जो समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, उसमें भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। क्योंकि देखिए, विधान परिषद की 36 सीटें खाली हैं, 9 पर बीजेपी प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय है। इनमें से मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह, आशीष यादव के अलावा बदायूं से वागीश पाठक, हरदोई से अशोक अग्रवाल, लखीमपुर खीरी से अनूप गुप्ता, बांदा हमीरपुर से जितेंद्र सिंह सेंगर, अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी, मिर्जापुर सोनभद्र से श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह का निर्विरोध जीतना महज औपचारिकता रह गया है। यूपी विधान परिषद की 36 सीटों के लिए कल वोटिंग होने जा रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सपा और भाजपा दोनों की नजरें विधान परिषद के चुनाव पर टिक गई हैं। कल जिन जिलों में विधान परिषद के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, वहां के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिला प्रशासन ने सभी जो तैयारियां हैं पूरी कर ली हैं। चलिए 8 जिलों की तस्वीरें देखिए आप। पोलिंग पार्टियां किस तरीके से पहुंची, शाम से ये पूरा सिलसिला देखने को मिला। इसी मद्देनजर उन्नाव, पीलीभीत, चंदौली, गोंडा, कानपुर, हर जगह पोलिंग पार्टियां मौके पर पहुंची। तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त देखा गया। तो एमएलसी चुनाव का काउंटडाउन शुरू है और आज शाम की ये तस्वीरें रही, जहां पोलिंग पार्टी की रवानगी, उनका पहुंचना और तमाम सेंटर्स पर व्यवस्थाओं को क्रॉस चेक करना। तो कल होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए बड़े नेताओं ने भी मतदान के लिए अपने क्षेत्र में पहुंचना शुरू कर दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गृह जिले गोरखपुर पहुंचे, तो कल विधान परिषद चुनाव के लिए वो वोट डालेंगे। दूसरी तरफ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव एमएलसी चुनाव के मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इटावा पहुंच चुके हैं। इधर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिपरी में आयुष मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा कि जो भी काम है वो 2 महीने के अंदर तेजी से करें। अगर गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ तो सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। अराजकता फैलाते हैं और बाद में फिर कोर्ट में जाकर के अनावश्यक रूप से कार्य में व्यवधान पैदा करते हैं। इससे पहले के लोग कोई अराजकता पैदा करें, सख्त कार्रवाई करें। अगर 2 महीने में वहाँ उस प्रकार का वो नहीं देते हैं और समयबद्ध तरीके से नहीं चल रहे हैं ना, शुरू में ही एकदम अपना चला एकदम कार्रवाई कर देनी चाहिए। एकदम कोई रियायत नहीं, क्योंकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। ये माफिया के रूप में काम करते हैं, अराजकता फैलाते हैं और बाद में फिर कोर्ट में जाकर के अनावश्यक रूप से कार्य में व्यवधान पैदा करते हैं। इससे पहले के लोग